नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिस्टिक मंत्र में। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपका चैनल क्यों देखूं। तमाम ज्योतिष के चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो मैं आप ही का क्यों देखूं या सुनूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास तमाम लोग आते हैं और बताते हैं कि फला पंडित जी ने या ज्योतिषी जी ने हमसे बताया कि यह दुर्योग आपकी कुंडली में है और इसका उपाय या शांति के लिए मुझे आप इतनी धनराशि दें जिससे मैं उसका उपाय करके दूंगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन उसको धनराशि, उपरोक्त धनराशि देने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती और मेरे पास आकर लोग कहते हैं कि उन्होंने गलत जानकारी दी, ज्योतिष गलत है, ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो कि वेद का नेत्र है, कोई गलत नहीं है, यह एक विज्ञान है। लेकिन 90% यहाँ पे लोग ज्योतिष का गलत तरीके से बखान करके लोगों को ठग रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लोग ज्योतिष के विषय में गलत अवधारणाएं बनाते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि लोगों द्वारा इस तरीके से ज्योतिष के विषय में गलतफहमियां पाली जाएं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि लोग ज्योतिष को जानें, जिसके ज़रिए जब भविष्य में कोई भी जातक या जातिका अपनी कुंडली दिखाने किसी भी पंडित या ज्योतिषी के पास जाएगा और वह कोई दुर्योग या राजयोग के नाम पर उसे कहेगा कि मैं इसकी पूजा करवा दूंगा या ये दोष कटवाने के इतनी धनराशि लूँगा, तो उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि अपनी कुंडली में वह स्वतः देख सके कि वह योग, राजयोग हो या दुर्योग, क्या वास्तव में उसकी कुंडली में मौजूद है या नहीं, जिससे वह यह समझ सके कि सामने वाला जो व्यक्ति उससे कह रहा है वह सही है या झूठ बोलकर केवल पैसे ऐंठ रहा है। तो इस क्रम में मैं आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं दुर्योगों के बारे में बताऊँगा एक एक करके, उसके बाद राजयोगों की चर्चा करूँगा, जिसके फलस्वरूप आप जान पाएंगे ज्योतिष को। और भविष्य में किसी भी ज्योतिष या पंडित को जब कुंडली परामर्श के लिए आप जाएंगे तो उसके द्वारा कुछ भी बताए जाने पर आप ठग नहीं पाएंगे। तो पहला जो कि दुर्योग है, आज जिसके विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वह काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष के विषय में तमाम लोगों ने जानकारी रखी है, तमाम लोगों ने सुना है, लोगों ने इसके बारे में तमाम बढ़ा चढ़ा के बताया भी है और भयभीत लोगों को किया है कि इसके ज़रिए ये योग अगर है तो आपका कुछ भला नहीं होगा, ये है वो है, तमाम अनाप शनाप। लेकिन पहले आपको जानना ज़रूरी है कि काल सर्प दोष होता क्या है, कैसे बनता है। काल सर्प दोष तब बनता है कुंडली में, जब कुंडली में सारे के सारे सातों ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं। अर्थात राहु जिस घर में होता है वहाँ से सप्तम भाव या ठीक सामने के भाव में केतु होगा, यह सभी को जानते होंगे। और बाकी के बचे जो 5 भाव हैं उसमें सारे ग्रह होने चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर लग्न में राहु है और सप्तम भाव में केतु है तो अन्य सभी ग्रह द्वितीय भाव से लेके षष्ठ भाव के मध्य होना चाहिए, तभी यह काल सर्प दोष बनेगा। अगर कोई कहता है
कि अगर सारे ग्रह मध्य में नहीं हैं और एक ग्रह या दो ग्रह राहु केतु के बाहर हैं, तो तमाम पंडित या ज्योतिषी लोग कहते हैं कि यह आंशिक कालसर्प दोष है और आप लोगों को डराते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आंशिक कालसर्प कुछ नहीं होता। कालसर्प दोष होता है या तो नहीं होता, आंशिक कुछ नहीं होता। यह ठीक उसी तरीके से है, या तो बच्चा पास होता है या फेल होता है, लेकिन कोई बच्चा आंशिक पास या आंशिक फेल नहीं होता। ठीक उसी तरह यह दोष भी या तो पूर्णतः कालसर्प दोष योग होगा या तो कुंडली में कालसर्प दोष योग नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई ग्रह राहु या केतु के साथ भी बैठा है, अर्थात लग्न में अगर राहु है, सप्तम में केतु है और 5 या 6 ग्रह तो आपके राहु केतु के मध्य है, लेकिन एक ग्रह राहु या केतु के साथ बैठ गया है, तो भी यह कालसर्प योग नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वह साथ में बैठा है। राहु और केतु के अगर बाहर बैठा है या साथ में बैठा है, दोनों ही परिस्थितियों में कालसर्प दोष नहीं घटित होगा। अब कालसर्प दोष जिनकी जिनकी कुंडलियों में भी है, उससे संबंधित उपाय क्या करने चाहिए तो मैं बता देना चाहता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम आप चाहें तो इसका दोष का शमन करवा सकते हैं, जो कि आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में कालसर्प दोष का काट होता है। चाहे तो वहाँ जाके आप इसका शमन करवा सकते हैं, या फिर आप नाग पंचमी के दिन चांदी के सांप को शिवलिंग पर अर्पित करके आप चांदी का एक जोड़ा सर्प चांदी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और शिव आराधना किया जाता है, शिव जी का जल अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा माँ मृत्युंजय जाप करना चाहिए। इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।